हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हमने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। दोनों वर्जन में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में आप लोगों को बताने वाले हैं। बाकी आप लोग आंसर टिक करते जाना, बिकॉज ये सैम्पल पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सैम्पल पेपर जो है ऑफिशियली वेबसाइट मतलब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ही आया है। तो ऐसा ना सोचें कि भाई ये फ्रॉड है या फिर कुछ ऐसा गलत हम आपको दे रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये सैम्पल पेपर आपका बोर्ड की तरफ से आया है। ओके, चलिए तो बिना वीडियो को टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 12, 16, 20 का HCF है। बताएं क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 क्या हो सकता है बताएं? HCF निकालना तो आता ही होगा भाई, 10th में आ गए हो। आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग खुद करके भी देख सकते हैं। इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। अब यहाँ पर सेकंड देखिएगा, रेखिक बहुपद की घात होती है। आपको बताना है कि रेखिक बहुपद की क्या घात होती है। 1, 0, 2, -1 क्या होती है बताओ? तो इसका राइट आंसर है 1। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समीकरण निकाय A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2 x प्लस V2 y प्लस C2 इजिकल टू 0 के एक अद्वितीय फल होने की शर्त है। अब यहाँ पर मुझे ये बताएं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी कौन सा करेक्ट है भाई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि मैम तो इंग्लिश पढ़ाती है। फिर सैंपल पेपर जैसे मैं हर साल क्या होता है, हमेशा मैं सबके 6 के 6 सैंपल पेपर अपलोड करती हूँ, 12th वालों के भी एंड 10th वालों के भी, इसलिए ये सैंपल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई मिस्टेक हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 ए 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, बताएं। ऑप्शन नंबर ए B2 बी स्क्वायर प्लस 4AC इजिकल टू 0 या फिर बी स्क्वायर माइनस 4AC छोटा 0। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, AP माइनस 3 कॉमा माइनस A/2 का 11वां पद कौन सा है? 28, 22 माइनस 38 माइनस 22। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर ये वाला सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, बिंदु P, हाँ भाई, -7, बराबर Q -2। मेरी मैथ जो है बड़ी वीक है, तो बिल्कुल भी कमेंट पास मत करना, क्योंकि मैं ही नहीं देख पाऊंगी। नहीं तो -3 के बीच की दूरी क्या है? मैं सिर्फ आपको सैंपल पेपर दे रही हूँ, जितने भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन है वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। दैट्स इट अबाउट इट। ओके, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखें आप लोग, फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसमें आना है आपका, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इस वी स्क्वायर माइनस 4AC, इसका राइट आंसर होगा वी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए सेकंड का क्या होना है, AP के प्रथम n पदों का योग S बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ये होगा। वैसे आप लोगों को पता होगा भाई, मैथ वाले स्टूडेंटों को ये नहीं पता है। ओ सॉरी, 10th का करवा रहे हैं ना। चलिए, और 12th वाले बच्चे अगर आपसे मतलब आसपास हैं, फ्रेंड सर्कल में है, तो उनसे भी बोल देना सिंपल पेपर उन लोगों के लिए भी डल रहे हैं। इसका आंसर यही है, SN बराबर n/2 बड़ा वाला ब्रैकेट 2A प्लस छोटा वाला ब्रैकेट n-1 एंड D, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अरे भाई ये क्या हो गया? यहाँ पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप, ठीक है। अब यहाँ
तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को के जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं भाई? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसका राइट आंसर स्पर्श बिंदु है। ओके चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 5, आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान होता है। एक, अब देखिए आगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर खालिस्तान होती है, लंब होती है। ओके चलिए बढ़े आगे। ओके सही जोड़ी मिला लीजिए भाई। अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गाइस कि यहाँ पर देखिए ये है ई वाला। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये इसका है डी वाला। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये वाला। ठीक है ऑप्शन नंबर एफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 का क्या है राइट आंसर आपका? ये है। ओके और क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या राइट आंसर है आपका? इसका राइट आंसर है भाई बी वाला। एंड ये साइन थीटा का ये चला गया 0। ठीक है होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जिनको अच्छा है पता है पहले से, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनको सैंपल पेपर अभी तक नहीं मिला है उनको शेयर कर देना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका असत्य, है ना। जो ये समीकरण है एक द्विघाती समीकरण है या मतलब द्विघाती समीकरण नहीं है या नहीं है? बताओ है तो भाई। चलिए x-2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 2x-3। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी गलत है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 ये भी गलत है मेरे भाई, ये भी। सभी समद्विबाहु बाहु द्विभुज समरूप होते हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 ये सही है और ये सही है, मतलब ऊपर की जो 4 हैं वो गलत है, नीचे की जो 2 हैं वो सही है। ओके चलिए आगे देखिए, कोण ए समरूपता कसौटी लिखिए। तो यहाँ पे सुन लेना, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बिंदु जो है Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, देखिए जरा। ये ऐसा आपका समीकरण बन के तैयार हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दृष्टि रेखा की आपको परिभाषा देना है, आपको पता है तो ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। प्रेक्षक की आंख से प्रेरक द्वारा देखी गई वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब हमारे द्वारा देखी गई रेखा को उस वस्तु की बिंदु से मिलाने वाली रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र। तो ये होता है इसका सूत्र, भाई लिख लेना अगर नहीं पता हो, वैसे आप लोगों को पता होगा। हाँ यही तो लिखा है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अनंत, बहुत सारी होती है मतलब। ठीक है एंड अब अवनमन कोण की परिभाषा आप लोग दे देना। ठीक है यस ठीक है चले, ये क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं तुम लोगों के इंग्लिश वर्जन वाले बच्चों के, आप लोग लिख लें यहाँ से। और मैं सैंपल पेपर और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, नहीं तो फिर बाद में पछताएं आप लोग। ठीक है अगर सैंपल पेपर चाहिए तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग DM कर देना, मैं डेफिनेटली आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपके पास अभी तक नहीं है अच्छे से लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ओके आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है जिनको प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर इंग्लिश
पढ़ाई जाती है, मैं भी इंग्लिश की टीचर हूँ। बस आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि मैम आपने पिछली बार सैम्पल पेपर शेयर करे थे तो आप इस बार भी कर दीजिए, तो इसलिए लेकर आई। बाकी मुझे 10th के मैथ का ज़्यादा नॉलेज इतना नहीं है, मुझे नहीं समझ में आती, मैंने ना ही पढ़ाई है, ठीक है, तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कहीं मिस्टेक हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। अगर आप लोगों को और बहुत सारे मतलब सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर चाहिए जो ऑफिशियली वेबसाइट से डले हुए हैं, तो मैं आपसे बोलूंगी कि जल्दी जाओ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारे पेपर सैंपल पेपर जो है अपलोड हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक भी अटैच होगी, ठीक है। बाय बाय।